इस्लामिक स्टूडेंट्स बेटा हम आज 1/2 जो है इंशाल्लाह करेंगे। इसमें लिखा है क्वेश्चन नंबर 1 में रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग्स। तो डिनोमिनेटर को हमने रैशनलाइज करना है, रैशनल नंबर बनाना है। देखेंगे हमारे पास नीचे ना जो डिनोमिनेटर आ रहे हैं ना उसमें स्क्वायर रूट की वैल्यू आ रही है, हमने इसे स्क्वायर रूट ख़त्म करना है तो रैशनलाइज हो जाएगा। इसका मेथड क्या है बेटा, हमने जो वैल्यू हमारे पास लिखी हुई है एज इट हम वैसे ही लिखेंगे और उसे मल्टीप्लाई करेंगे, जो नीचे वाली वैल्यू है ना उसको उसी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सिर्फ फ़र्क क्या होगा कि जो साइन होगा ना, हम अगर यहाँ पे प्लस लगाएं तो हम माइनस लगा लेंगे। अब ये ऐसे मल्टीप्लाई हुआ, 13 एज इट ऐसे आ गया, 4 स्क्वायर रूट 13 ऐसे ही आ गया। ये 13 नहीं था 3 था बेटा। उसके बाद हमने नीचे लगाया जो इसमें फार्मूला अप्लाई हो रहा है a प्लस बी ए माइनस बी। अब ये फार्मूले पे हम क्या करेंगे, ए स्केयर माइनस बी स्केयर का फार्मूला लगाया जाता है। यहाँ भी ये समझ लेंगे 2 टाइम्स है तो 4 का स्केयर आ गया और 3 का भी स्केयर आ गया और दरम्यान में साइन हमने माइनस लगा दिया। अब 3 स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा, स्केयर जो 3 का स्केयर रूट से कैंसिल हो गया। ऊपर 13 मल्टीप्लाई 4 माइनस 3 था, जबकि नीचे हमारे पास आ रहा है 4 4 16 आ गया, माइनस किया मैंने 3 के साथ तो हमारे पास 13 आ गया। ये 13 से 13 कैंसिल हो गया तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 4 माइनस स्क्वायर रूट 3। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। उसमें हमारे पास उसने डिनोमिनेटर में एक ही रकम दी हुई है, एक ही वैल्यू दी इसके रूट में, हमने इसी को मल्टीप्लाई करना है और यही वैल्यू हमारे पास मल्टीप्लाई हुई ऊपर भी, न्यूमिनेटर के साथ भी और डिनोमिनेटर के साथ भी। जब इसे मल्टीप्लाई हुई तो चूँकि ये तो सारी स्क्वायर रूट वाली है तो स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई हो सकता है। तो 3 2 से 6 हो गया और 5 3 से 15 हो गया, जबकि नीचे हमारे पास स्क्वायर रूट 3 आ गया और इसका स्क्वायर आ गया क्योंकि 2 टाइम्स आ रहे थे। अब इसका स्क्वायर आ गया जो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया तो 6 माइनस 5 नीचे 3, डिनोमिनेटर से हमारा स्क्वायर रूट ख़त्म हो गया, हमारा ये आंसर आ गया। ठीक है, ये 3 से स्क्वायर रूट ख़त्म हो गया, ये 3 ऐसे ही आ गया, आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट में बेटा यहाँ पर भी हमारे पास एक ही वैल्यू दी गई है, हमने वही किया, 2 माइनस 1 लगाया, नीचे स्क्वायर रूट 5 था, मल्टीप्लाई किया हमने स्क्वायर रूट 5 के साथ, ऊपर भी और नीचे भी। अब जब ये से मल्टीप्लाई हुआ तो दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 10 हो जाएगा, 5 2 से 10। जब इससे मल्टीप्लाई 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो स्क्वायर रूट 5 ही आ गया, नीचे 5 का स्क्वायर हो गया, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, 10 माइनस 5 नीचे आ गया 5। ये है बेटा क्वेश्चन का पार्ट 4 के अंदर। बेटा देखें नीचे 2 वैल्यूज़ आ रही हैं। अब हम यहाँ क्या करेंगे, ऊपर वाली वैल्यू को मैंने ऐसे लिख दिया 6 प्लस 4 स्क्वायर रूट 2 ऐसे लिख दिया मैंने। अब मैंने मल्टीप्लाई किया यही वैल्यू के साथ, नीचे भी यही वैल्यू लगाई मैंने, लेकिन मैंने साइन जो ना चेंज कर दिया, माइनस का लगा दिया। अब यहाँ देखिए ये भी माइनस आ रहा है, ये भी माइनस आ रहा है, नीचे प्लस और माइनस आ रहे हैं, फार्मूला और अप्लाई होगा, यहाँ पर फार्मूला और अप्लाई होगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, होल स्क्वायर बना देंगे, दोनों सेम रकम में स्क्वायर होल चला गया, जबकि नीचे हमारे पास वैल्यू आएगी वो आएगा 6 का जो है ना 6 का स्क्वायर है माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर आ गया। अभी जो 4 स्क्वायर रूट 2 आ रहा है मेरे पास, देखें बेटा 4 के ऊपर स्क्वायर अलग आ रहा है, स्क्वायर रूट 2 के ऊपर स्क्वायर अलग आ रहा है, तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 16 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 32 हमारे पास आ गया। यहाँ पर 32 लगाऊंगा, ऊपर का मैंने फार्मूला अप्लाई किया, ए स्क्वायर आ गया प्लस बी स्क्वायर आ गया और माइनस 2, ए हमारे पास आ रहा है 6 और बी हमारे पास आ रहा है 4 स्क्वायर रूट 2, जबकि नीचे हमारे पास जो वैल्यू जो आ रही है वो 36 आ गया और फिर 32 हमारे पास आ गया। 36 ऐसे ही आ गया, 6 का स्क्वायर था, इन्हें मल्टीप्लाई किया तो 32 था, 32 ही आ गया, माइनस इसे किया तो 48 हमारे पास वैल्यू आ गई। नीचे माइनस किया 4 बच गया, दोनों को प्लस किया तो हमारे पास आ गया 68 माइनस 48 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाई 4। इनमें से मैंने 4 कॉमन निकाला, अंदर बच गया 17 माइनस 12 स्क्वायर रूट 2, 4 नीचे भी था, 4 से 4 कैंसिल हो गया। अब 17 माइनस 12 स्क्वायर रूट 2 जो है बेटा हमारा आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास जो 5वां पार्ट है उसमें डबल वैल्यूज में नीचे दी गई हैं, ये भी वैसे सॉल्व होंगी।
स्क्वायर रूट 3 है माइनस स्क्वायर रूट 2 है, नीचे स्क्वायर रूट 3 है प्लस स्क्वायर रूट 2 है। मल्टीप्लाई किया स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 के साथ, नीचे भी हमने ऐसे किया। अब ये जब अप्लाई हुआ इसके ऊपर तो फॉर्मूला तो ये होल स्क्वायर आ गया 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर, जबकि नीचे हमारे पास आ गया a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ये स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए, वहाँ पे फार्मूला अप्लाई किया a स्क्वायर फिर प्लस b स्क्वायर और फिर प्लस का ऊपर माइनस से सॉरी तो माइनस का 2, a हमारे पास 3 आ रहा है और b हमारे पास 2 आ रहा है, नीचे हमारे पास आ रहा है 3 माइनस 2। जब माइनस करेंगे तो ख़त्म हो जाएगा, 1 आ जाएगा और 1 को नीचे नोट नहीं करते हैं हम। 3 प्लस 2 माइनस इसे मल्टीप्लाई किया तो ये 6 हो गया, नीचे 1 है 1 बेशक ना लगाएं, नेक्स्ट स्टेप में लगाइएगा, ये 5 आ गया माइनस 2 स्क्वायर रूट 6 हमारा आंसर आ गया बेटा। नेक्स्ट पार्ट में बस डबल नंबर्स आ रहे हैं नीचे डिनोमिनेटर के अंदर। यहाँ पर भी हमने ऊपर वाली वैल्यू को नहीं छेड़ना, नीचे वाली वैल्यू को मैंने मल्टीप्लाई करना है साइन चेंज करके 7 माइनस स्क्वायर रूट 5 फिर 7 स्क्वायर रूट 5 के साथ, ये मल्टीप्लाई इसके साथ हुआ तो 4 स्क्वायर रूट 3 आ गया, मल्टीप्लाई आ गया 7 माइनस स्क्वायर रूट 5, नीचे मेरे पास क्या आ गया 5 7 का स्क्वायर रूट आ गया स्क्वायर और फिर 5 का स्क्वायर रूट का स्क्वायर और फिर में माइनस, दोनों स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो गए मेरे पास 4 स्क्वायर रूट 3 7 का स्क्वायर रूट माइनस 5 का स्क्वायर रूट, नीचे मेरे पास 7 माइनस 5 बच गया, दोनों को माइनस किया 2 बच गया मेरे पास 3, जबकि ऊपर वाले नंबर को मैंने एज इट वैसे लिख दिया, नीचे 2 आ गया जो इससे कैंसिल हो गया तो ये 2 आ गया। तो मेरा जो आंसर आएगा बेटा वो आएगा 2 स्क्वायर रूट 3 फिर स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5, ये बेटा मेरा आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं बेटा। वो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास स्टार्ट हो गया, उसमें वो सिंप्लीफाई करने के लिए मैं कह रहा है ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है बेटा, इसमें कुछ वैल्यूज कुछ फ्रैक्शन है जो सिंप्लीफाई के लिए मैं कह रहा है। अभी सिंप्लीफाई कैसे करना है हमने, आपने याद रखना बेटा, जो ये जो हमारे पास नंबर्स आ रही है ना, है 81 है और 16 है, तो इस पर पावर माइनस की आ रही है, ये पावर प्लस में कैसे चेंज होगी, आप इन्हें ऊपर नीचे कर देंगे ना पावर प्लस में हो जाएगी। और जो 81 होता है वो 3 3 ज़ार 9 9 3 ज़ार 27 27 3 ज़ार 81 होता है, और 16 ज़ार 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8 और 8 2 ज़ार 16, यानी 3 बार 4 और 2 बार 4 आ रही है। मैंने इसे उल्टा भी किया और 2 की बार 4 ऊपर ले गया, 3 की बार 4 नीचे आ गया, होल की पावर जो हमारी वो प्लस में आ गई। अब ये वाला 4 दोनों 4 से कैंसिल हो गया, 2 पे भी 3 आ गया पावर और नीचे 3 पे 3 पावर आ गया। अब ये 2 की पावर 3 से मराद है 8 और 3 की पावर 3 से मराद है 27, ये बेटा हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट में बेटा यहाँ पर भी माइनस की वैल्यू दी हुई है, प्लस करने का मेथड वही है, हम इसे ऊपर नीचे कर दें, 4 ऊपर चला 3 नीचे चला गया तो ये प्लस में हो गया। डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो ये वैल्यू भी ऊपर नीचे हो जाती है, 9 over 4 ऐसे ही आ गया, 3 आ गया। 16 का मतलब है 2 की पावर, ये 16 को 16 ही छोड़ दें आप, 4 4 तो कैंसिल हो रहे हैं, 4 ही कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे 4 4 आती है, भी 4 ही कर रहे हैं, 4 की पावर 2 आ जाएगा और यहाँ पर 3 की पावर 3 आ जाएगी। ठीक हो गया जी। अब 4 की पावर 2 आ रहा है, यहाँ पर 3 की पावर भी 2 आ रहा है, मल्टीप्लाई 9 3 की पावर 2 होता है और होल की पावर हमारे पास 3 आ रही है, 4 की पावर भी 3 आ गई, मल्टीप्लाई 4 की पावर 2 है, फिर 4 की पावर 3 की पावर 3 आ गई है। अब मैंने सारे 4 4 किए, अगर आप चाहें इनको 2 2 बना लें तभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 2 ज़ार 6 हो गया। अब मैंने ये जो नंबर है सारे इनको कंबाइन करना है, ये 4 की पावर 2 है, ये भी 4 की पावर 2 है, इनको मैं कंबाइन करूँगा। जब नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और सेम हो रहे हों और तो उनकी पावर जितने वो प्लस हो जाती है। ये 3 माइनस ऊपर जाके माइनस हो गया, जबकि दूसरी रकम मेरे पास 3 की पावर 6 आ रही है, ये 2 ऊपर जाके माइनस हो गया, ये भी 3 ऊपर जाके माइनस हो गया। अब हमारे पास 4 की पावर बच गई 1, तो वो 1 नहीं लिखते हम, 3 की पावर फिर 1 आ रही है, 6 है, 6 में से 5 माइनस किए तो 1 बच गया। तो 4 को जब मल्टीप्लाई किया मैंने 3 के साथ तो 12 मेरे पर बेटा आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं बेटा हमारे पास, इसमें हमारे पास पॉइंट वाली वैल्यू दी गई है। सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे हम, इसका पॉइंट हम किया तो नीचे मेरे पास
ये 3 रकम है, पॉइंट का 1 आ गया, 3 वैल्यूज़ के 3 0 आ गए और ऊपर 27 आ गए। शुरू के नंबर मैंने ख़त्म कर दिए। अब मैंने माइनस को प्लस करना है तो ऊपर ले जाऊंगा, तो ये जो आ रहा है मेरे पास 1000 आ रहा है, तो 10 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करो तो 1000 होता है, और 27 भी 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करो तो 27 होता है। उल्टा किया, साथ में इनकी पावर जो ना 3 की पावर बना दी। नीचे मेरे पास आ गई 27, 3 की पावर भी 3 आ गई, होल की पावर मेरे पास आ गई 1/3 प्लस में आ गई। अब ये 3 से 3 कैंसिल हो गया। इसका आंसर है, आप चाहें तो 10/3 लिख लें, आप चाहें इसको डिवाइड कर लें 3.3333 बस नंबर आ रहा होता है, इसमें आंसर लिख लें, यही फ्रैक्शन में आंसर लिख दें। नेक्स्ट पार्ट में देखें बेटा, हमारे पास एक्स वाई जी की पावर्स दी गई हैं और हमारे पास जो स्क्वायर रूट की वैल्यू दी गई है, जो 7th रूट दिया गया है। जो 2 नंबर हमारे पास अंदर आ रहे हैं, पहले हम इन्हें माइनस करेंगे ऊपर नीचे ले जाकर, उसके बाद हम 12/7 को अंदर लेकर आएंगे। बाई की 21 था, ये ऊपर जाके माइनस हुआ 14 हो गया। इस तरह जी की जो हमारे पास 15 आ रही है, ऊपर जाके 7 माइनस हुआ, होल की पावर मेरे पास आ गई 1/7। 14 ऐसे रहेगा, इसे माइनस किया तो यहाँ पे भी 7 आ गया, और यहाँ माइनस किया तो यहाँ पर जी की पावर 8 आ गया। ये 8 पावर जो आ रही है हमारे पास है, सॉरी यहाँ पे 35 था, ठीक है, मैंने क्वेश्चन निकाल दिखा 35। अब 35 में 7 निकाला तो 28 मेरे पास बच गया बेटा। अब होल की पावर हमारे पास आ रही है 1/7, 1/7 तमाम पावर से मल्टीप्लाई हो रहा है। 1/14 के साथ 1/7 गया, 7 के साथ 1/7 गया, और जी की पावर आ रही है 28 के साथ 1/7 गया। अब ये कटिंग हुआ 4 आ गया, 7 ऐसे आ गया, और यहाँ पे 2 आ गया, यानी x की 2, y अकेला और g की 4 पावर हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अच्छा बेटा नेक्स्ट पार्ट में ना क्वेश्चन 5 हमारे पार्ट 5 हमारे पास आ रहा है। इसमें देखें, इसमें जो पावर लिखी हुई ना 1 + 1 है, 2n है, और नेक्स्ट पे भी कुछ इस तरह की पावर्स आ रही हैं। ये जो पार्ट्स हमारे पास स्टार्ट हो रहे हैं, फिर पावर्स वाले स्टार्ट हो रहे हैं। यहाँ पर देखें बेटा मैं कैसे सॉल्व करने लगा हूँ, ज़रा क्वेश्चन को ज़रा गौर से देखिएगा। अब 25 लिखा हुआ है यहाँ पर, तो हमें पता है 5 5 से 25 होता है। 5 पॉइंट ऐसे आ गया, पॉइंट का भी मल्टीप्लाई है, तो 5 की पावर 2 आ गई, होल की पावर आ गई n+1 -25 को मैंने भी 5 की पावर 2 बना दिया, और यहाँ पर भी 5 की पावर 2n ऐसे ही रहती है, नीचे लगा दिया मैंने। अब ये 5 ऐसे ही आएगा, दूसरी पावर आ रही है 5 की पावर 2n+3 बेटा, -25 में 5 की पावर 2 करूँगा, और फिर होल की पावर आ रही है n+1। अब ये 2 में अंदर मल्टीप्लाई किया तो 5 एज इट ऐसे ही आ गया, ये मल्टीप्लाई हुआ तो 5 की पावर 2n आ गया, 5 की पावर आ गया 2n+2, फिर 5 की पावर इसको इसके साथ प्लस किया तो 5 की पावर 2n+2 हो गया, क्योंकि मैंने बताया था सेम नंबर मल्टीप्लाई हो तो पावर प्लस हो जाती है। अब नीचे आ जाओ इसके बेटा, यहाँ पर भी 5 की पावर ये 3 था मेरे पास, इनमें से मैंने एक 1 निकाल कर इस पर 1 ले आया मैं, ये 5 की पावर 2 हो जाएगा मेरे पास। वो मैं क्यों कर रहा हूँ ये भी मैं अभी आपको बताऊँगा। यहाँ पे आ गया 5 की पावर, जो इसका 1 था इसके साथ मिला 4 हो गया, तो मैंने इसमें से 2 अलग कर दिया, वो 1 इस पे 1 था, यहाँ का 1 मैं लेकर बाहर आ गया, और फिर 5 की पावर 2n+2 मैंने अलग कर दिया, फिर माइनस का साइन मेरे पास मेन में आया, ये भी मैंने मल्टीप्लाई किया तो 5 की पावर 2n+2 आ गया बेटा। ठीक है, मैंने इसको अलग इसलिए किया है ताकि 5 की पावर 2n सारा हमारे पास सेम हो जाए। फिर मैंने कॉमन निकाल लूँगा, 5 की पावर 2n+2 मैंने कॉमन निकाल लिया, बाकी 5 बच गया, यहाँ पर 1 बच गया, नीचे 5 की पावर 2n+2 मैंने कॉमन निकाल लिया, 5 की पावर 2 से मुराद है 25, तो यहाँ आप 25 भी लिख दें, और ये बाहर चला गया तो इसकी जगह 1 आ गया। अब ये वाला मुकम्मल से कैंसिल हो गया बेटा, 5 - 1 कितना आ गया 4 आ गया, और 25 को मैंने माइनस किया इसके साथ तो 24 आ गया 25 में से। अब ये कटिंग करोगे आप तो एक टेबल पर 4 1 4 4 6 जार, तो 1/6 हमारा आंसर आ गया बेटा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में आ जाओ। यहाँ पर हमारे पास भी एक्स पावर आ रही कुछ, ये 16 2 की पावर समथिंग बनती है, तो मैंने 2 की पावर बना दी, 2 की पावर मेरे पास आ गई 4, और होल की पावर मेरे पास आ रही है x+1। 20 को मैं ऐसे छोड़ दिया,
4 2 की पावर 2 आ गया, होल की पावर आ गई 2x। नीचे देखो बेटा, x माइनस 3 था, यहाँ पर भी मैंने 2 की पावर 3 लिखा, होल की पावर आ गई x प्लस 2। अब ये 4 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास आ गया 2 की पावर 4x प्लस 4 प्लस 20 एज इट ऐसे ही आ गया। और ये भी हमारे पास मल्टीप्लाई हुआ तो 2 की पावर 4x आ गया। नीचे मेरे पास बेटा ऐसे ही था 4 की पावर, चूँकि दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मैंने कंबाइन कर लूँ, नेक्स्ट स्टेप में करूँगा कंबाइन। पहले मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ इसके साथ, 2 की पावर आ गई 3x प्लस 3 2 6। अब यहाँ पर मैंने इस 4 को अलग कर दिया क्योंकि ये 2 की पावर 4n आ रहा है, ये भी 4x आ रहा है, तो मैं 4x कॉमन निकालने के लिए इस 4 को अलग कर दूंगा। 2 की पावर 4x अलग किया और 2 की पावर 4 मैंने अलग किया, 20 अलग था और फिर इसके बाद 2 की पावर 4x अलग था। नीचे बेटा भी मैंने ऐसे किया, x है माइनस 3 है, अब ये इसके पास आ गया तो प्लस 3x हो गया और फिर प्लस 6 हो गया। अब यहाँ पर मैं बाकी क्वेश्चंस करता हूँ सॉल्व। अब ये 4x मेरा कॉमन आ रहा है, लेकिन पहले मैं इनको देखेंगे, कॉमन निकाल लूँगा तो इनमें से भी कुछ कॉमन आएगा। 4x मैंने 2 की पावर 4x मैंने कॉमन निकाल लिया, अंदर बच गया 2 की पावर 4 प्लस 20 मेरे पास बच गया। नीचे बेटा यहाँ पर देखें, ये मेरे पास आ रहा था 2 की पावर x प्लस किया 4x हो गया और फिर साथ 3 फिर 6 माइनस किया तो ये 6 में 3 माइनस किया तो 3 बच गया। यहाँ पे भी 2 की पावर 4x अलग हो गया और उसके बाद मैंने 2 की पावर 3 को मैंने अलग कर दिया ताकि मैं इससे इसको कैंसिल कर सकूं, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, 2 की पावर 4 में 16 हो गया प्लस 20 है, नीचे 2 की पावर 8 आ गया। अब 16 को मैंने प्लस किया तो ये 36 आ गया, नीचे आ गया 8, एक टेबल पे कटिंग किया मैंने तो हमारे पास आ जाएगा 4 2 और 4 9 यानी 9/2 मेरा ना आंसर आ जाएगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। हमारे पास यहाँ पर उसने 64 की पावर लिखा हुआ है, ये हमें पता है कि पावर 3 आ रही है। अब ये पावर हमारे पास जो है ना, एक तो आती है 2 की पावर 2 2 4 4 2 8 8 2 16 फिर 32 फिर 64, यानी 2 की पावर 6 आ रही है। एक आता है 4 3 ये भी हमारे पास 64 ही आता है, तो हमें पता है 8 8 2 भी 64 आता है। हमें पता है यहाँ पावर 3 आ रही है तो मैं 4 वाली पावर लूँगा ताकि 3 से 3 कैंसिल हो सकें। तो 4 की पावर 3 होल की पावर -2/3 डिवाइडेड बाय यहाँ पे 3 की पावर 2 होल की पावर -3/2। अब ये 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल हो गया। यहाँ 4 की पावर -2 आ रहा है, नीचे 4 की पावर डिवाइड तो नीचे ले गया मैं, -3 आ रहा है। प्लस करने के लिए मैंने उल्टा कर दिया, 3 की पावर 3 ऊपर चला गया, 4 की पावर 3 2 ऊपर नीचे आ गया। अब इसे 3 से 3 मल्टीप्लाई किया, 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो 27 हो गया और 4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो 16 हो गया। तो ये बेटा आंसर आ गया। यहाँ पर भी हमारे पास कुछ क्वेश्चन आ रहा है तो n आर में पावर आ रही है, तो मैं बताइए दोनों n है 3 3 है तो ये ऊपर जगह माइनस हो जाएगा, ये भी 9 ऊपर जगह माइनस हो जाएगा, मैंने माइनस कर दिया -n ये +1 आ गया। 9 की पावर थी n + 1 ऊपर जाके -n और +1, ये दोनों n कैंसिल हो गए, ये भी n कैंसिल हो गए। 3 की पावर 1 बच गया और 9 की पावर 1 1 2 हो गया। अब 9 2 हो गया 81 हो गया मेरे पास, 9 9 81। अब 81 को आपने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 243 बेटा हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट में देखें, यहाँ पे भी कुछ पावर्स आ रही है हमारे पास, तो n हमारे पास n सब में 5n आ रहा है तो 5n अब कॉमन निकाल लें। यहाँ पर भी 5n मैंने 3 को अलग कर दिया, 5 की पावर 3 कर दी, 6 था, फिर मैंने 5 की पावर n अलग किया और ये 1 को भी मैंने 5 की पावर 1 अलग कर दिया। नीचे देखें ये कॉमन आ रहा है 5 की पावर n, मैंने कॉमन निकाल दिया, 9 - 4 मेरे पास ऐसे बच गया। अब मैंने इसे 5 की पावर n मैंने कॉमन निकाल लिया, अंदर बच गया 5 की 3 यानी 125 होगा, 5 3 टाइम्स और 6 और 5 6 5 से 30 आ गया। नीचे मेरे पास क्या बचा, ये 5 की पावर n था और 9 - 4 जो मैंने माइनस करना था वो नेक्स्ट स्टेप में करता हूँ। अब 125 में 30 माइनस करें तो तुरंत आ जाता है 30 है मेरे पास, 95 हमारे पास बचेगा। तो 95 नीचे मेरे पास बच रहा है, 4 में से 9 में 5 बच गया। अब इन दोनों को कटिंग किया तो 19 बेटा हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं बेटा। हमारे पास
नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट हो रहा है, वो मैं थोड़ा सा आपको दिखा दूँ। यहाँ लिखा हुआ इसने, ये क्वेश्चन 3 है, x इक्वल टू है 3 प्लस स्क्वायर रूट 8, फिर फाइंड द वैल्यूज आर, ये उसके पार्ट दिए में x प्लस 1/x, यानी x की वैल्यू दी है, पहले हम 1x से निकालेंगे, फिर दोनों को प्लस करेंगे, यहाँ माइनस है, यहाँ पे स्क्वायर ले रहा है, फिर इसी तरह कुछ पार्ट्स हमारे पास हैं। ठीक है जी, यहाँ पर देखें मेरे पास x की वैल्यू हमारे पास आई थी, यहाँ पर मुझे 1/x सही है, वो कैसे मालूम करूँगा, इस x को नीचे लेके जाऊँगा, फिर मैं इस वैल्यू को भी नीचे ले जाऊँगा। अब इसको रैशनलाइज पहले करेंगे, तो 3 माइनस स्क्वायर रूट 8, फिर 3 माइनस स्क्वायर रूट 8, अब ये मल्टीप्लाई हुआ तो 3 माइनस स्क्वायर रूट ऐसे ही आ गया, नीचे फार्मूला अप्लाई हो रहा है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, 3 माइनस 8 ऐसे आएगा, ऐसे ही आ गया, ये 9 माइनस 8 आ गया, जो 1 आ गया, 1 को हम नोट नहीं करते हैं, तो हमारे पास 1/x की जो वैल्यू आ गई ना, वो ये वाली बेटा आ गई है। ठीक है, अब हमने जब नेक्स्ट पार्ट करना है, x की वैल्यू 1/x की वैल्यू प्लस करनी है, तो x की वैल्यू मैं ये लूँगा और 1/x की मेरे पास ये लेनी, दोनों को प्लस कर लिए मैंने, हमारे पास आ गई x की वैल्यू आ गई 3 प्लस 8, और नीचे पहले ब्रैकेट लगा लेते हैं, फिर प्लस का साइन 3 माइनस 8, फिर ब्रैकेट में जब ऑफ की तो में प्लस का साइन था, तो साइन चेंज नहीं होंगे, अगर माइनस हो जाए तो साइन चेंज हो जाते हैं। अब ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया और 3 3 6 हो गया, ये इस पार्ट का आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट में वो माइनस कह रहा है, दोनों नंबर ऐसे ही लिखूँगा मैं, लेकिन अब दरमियान में माइनस का साइन लगाऊंगा, लेकिन जब ब्रैकेट ऑफ होगी तो माइनस की वजह से दरमियान के जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे, तो ये प्लस का 8 आ गया, अब ये इसे कैंसिल हो गया 3 3 के साथ। अब जब इसे प्लस करना है तो बच्चे क्या करते हैं, 8 8 16 कर देते हैं, बट ऐसे नहीं करते, 2 स्क्वायर रूट 8 इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं बेटा, हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास वो आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। अब इसके लिए मैं पहले वो वैल्यू पता होनी चाहिए जो हमारे पास पहले जवाब आया था, x प्लस 1/x की जवाब आया था, देखें ये जवाब हमारे पास 6 आया था, ये वाला जवाब 6 आया था x प्लस 1/x का, तो मैंने वही रकम यहाँ लिखूँगा पहले, x प्लस 1/x बराबर है 6 का, फिर हम कहेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, जब दोनों तरफ मैंने स्क्वायर लिया तो हमारे पास आ गया x प्लस 1/x का स्क्वायर और 6 का भी स्क्वायर आ गया, यहाँ पे आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab बराबर आ गया 36 के, ये दोनों कैंसिल हो गए, ये 2 वहाँ जाके माइनस हो गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 36 के साथ -2 किया तो 34 बेटा हमारा इस पार्ट का आंसर आ गया। नेक्स्ट में वो माइनस कह रहा है, अब माइनस वाले का स्केयर लेंगे तो में माइनस नहीं आएगा, ठीक है, तो आपने याद रखना माइनस वाले स्केयर में प्लस आ जाता है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे a प्लस बी, a माइनस बी इसका फार्मूला होगा, तो a प्लस बी क्या है मेरे पास, हम लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, तो हमारे पास आ गया a प्लस बी और a माइनस बी, ये हमारे पास आ गया इसका फार्मूला। अब हमारे पास दोनों के जवाब मौजूद हैं, इसका जवाब हमारे पास 6 आया हुआ था, दूसरे का जवाब हमारे पास था 2 स्क्वायर रूट 8, अब ये 6 2 से मल्टीप्लाई होगा, 8 से नहीं होगा, तो 12 स्क्वायर रूट 8 हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो पार्ट इसका आ रहा है उसमें 4 कह रहा है वो x4 प्लस 1/x 4, अब x स्क्वायर मैंने पहले निकाला है आपके पास, तो उसका जो जवाब मेरे पास आ रहा था वो 34 आ रहा था, तो मैंने यहाँ पे क्या किया x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का जवाब था 34, अब मैंने यहाँ लिखा टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, तो फिर मैंने इसका स्क्वायर फिर लिया, क्योंकि मुझे पावर 4 चाहिए इसलिए मैं स्क्वायर का स्क्वायर फिर लूँगा ताकि पावर मेरे पास 4 आ जाए। अब इसका स्क्वायर मेरे पास आ गया a स्क्वायर, फिर आ गया b स्क्वायर, फिर आ गया प्लस का 2a, मेरे पास ये वैल्यू आ रही है। अब 34 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1156, अब ये 2 वहाँ जाके माइनस होगा, यहाँ पे आ गया x4 प्लस 1/x4 बराबर 1156 माइनस 2, मेरे पास 1154 बेटा इस पार्ट का आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है उसने x माइनस 1/x का स्क्वायर लिखा हुआ है, हमें पता है कि x माइनस 1/x की जो वैल्यू ना पहले में फाइंड की हुई है वो थी हमारे पास 2 स्क्वायर रूट 8 थी हमारे पास। अब ये वाली वैल्यू आ रही थी हमारे पास पहले से ही, अब अगर इसका स्क्वायर लें तो हमने टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड लिया ऑन बोथ साइड्स, अब एक स्क्वायर फिर लिए तो x माइनस 1/x का स्क्वायर लिया
और 2 स्क्वायर रूट 8 का भी स्क्वायर लिया। अब ये स्क्वायर हमारे पास 2 पर भी है और 8 पर भी है। 8 पर जो स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया और 2 का 4 आ गया। अब ये 32 हमारे पास आंसर आ गया। यहाँ पर देखें हमारे पास, चूँकि उसने यहाँ पर इसको खोला नहीं हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर नहीं कहा उसने, इसलिए हम इसको खोलेंगे नहीं, इसमें 32 ही हमारा आंसर आ जाएगा। ये पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 2 हमारा मुकम्मल हो गया। सबसे बड़ा क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर लिखा हुआ है फाइंड द रैशनल नंबर्स पी एंड क्यू सच दैट, यहाँ पर कुछ वैल्यूज बताई हुई है और फिर पी क्यू की वैल्यू फाइंड करने के लिए उसने हमें कहा है। मैंने क्वेश्चन यहाँ पे नोट किया है बेटा। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, लेफ्ट हैंड साइड लूँगा, राइट को छोड़ दूंगा और इसे रैशनलाइज करूँगा। 8 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2 था, मैंने मल्टीप्लाई किया इसी वैल्यू के साथ, लेकिन जो साइन था मैंने वो देखा यहाँ पे प्लस आ रहा है तो मैंने इन दोनों को माइनस लगा दिया। अब मैंने यहाँ मल्टीप्लाई किया, पहले मैं 8 से दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा, 8 4 ज़ा 32 आ गया, फिर 8 3 ज़ा 24 आ गया, स्क्वायर रूट ऐसे ही आ गया। अब इन दोनों से मल्टीप्लाई करूँगा 3 स्क्वायर रूट 2 को, यहाँ पे आगे मेरे पास आ गया माइनस का 3 4 ज़ा 12 स्क्वायर रूट 2 एज इट ऐसे ही आ गया। अब 3 3 ज़ा 9 माइनस माइनस प्लस 9 और 2 2 स्क्वायर स्क्वायर रूट 2 मिलकर स्क्वायर रूट 4 हो गया। नीचे फार्मूला अप्लाई हुआ, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर आ गया। अब 32 ऐसे ही आ गया बेटा, ये दोनों मैंने प्लस किए तो ये हो गए 36, 2 ऐसे ही आ गया, 9 ऐसे ही आ गया, स्क्वायर रूट 4 का मैं 2 बना दिया। जब इसे सॉल्व किया मैंने स्क्वायर रूट को, यहाँ पर 4 4 16 आ गया, 3 का स्क्वायर मेरे पास आ गया 9 और स्क्वायर रूट 2 से कट गया 32 को, और ये 9 2 ज़ा 18, इन दोनों को मैंने कट प्लस किया तो 50 हो गया। नीचे मैंने क्या किया, 16 में से 18 माइनस किया, ये 16 है तो ये 18 है, माइनस किया तो -2 मेरे पास बच गया। अब मैंने 2 कॉमन निकाला क्योंकि मैंने चलो 2 से काटना था, अंदर बच गया 25 18 स्क्वायर रूट 2। अब ये 2 से -2 ये कट गया, माइनस बच गया। माइनस ने क्या किया, इससे इसको डिवाइड किया तो यहाँ पे प्लस लिखा हुआ था, ये माइनस का हो गया और ये माइनस माइनस प्लस हो गया। अब उसने कहा था P प्लस Q स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू फाइंड करें, जो कि मेरे पास 25 प्लस 18 स्क्वायर रूट 2 आ रहा है। अब P के बराबर आएगा -25, जबकि Q के बराबर आएगा स्क्वायर रूट 2। अब स्क्वायर रूट 2 से कैंसिल हो गया तो Q बराबर आ गया 18 के। 2 जवाब मेरे पास आ गए। नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं बेटा। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास उसने जो वैल्यू लिखी हुई है वो फ्रैक्शन में आ रही है, ठीक है, इसकी पावर आ रही है। ये क्वेश्चन 5 था मेरे पास। अब इसे करें सिंप्लीफाई करें। 25 को मैं पता 25 जो जब सॉल्व होता है तो 5 5 ज़ा 25 होता है तो 5 की पावर 2 आ गई, होल की पावर लिखा हुआ है 3/2 मल्टीप्लाई, ये 43 आ रहा है 243। हमें ये पता होना चाहिए कि 3 3 ज़ा 9 9 3 ज़ा 27 27 3 ज़ा 81 81 को 3 बार तो करेंगे तो 3 2 30 43 आ जाएगा, यानी 3 की पावर 5 आ रही है। 3 की पावर 5 आ गई, होल की पावर आ रही है 3/5। नीचे मेरे पास क्या आ रहा है 16 आ रहा है तो 2 की पावर आ गई 4, होल की पावर आ गई मेरे पास 5/4 मल्टीप्लाई 8 आ रहा है 2 की पावर 3, होल की पावर आ गई 4/3। अब ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, 5 से 5 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल हो गया और 4 से 4 कैंसिल हो गया। हमारे पास बच गया 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3, नीचे 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4। अब ये कितना होता है, इसे हम कहते हैं 125 मल्टीप्लाई 3 27 आ गया। नीचे ये हमारे पास आ रहा है 5 मरतबा 32 आ गया और साथ मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये 16 आ गया। अब इन सब को मैंने मल्टीप्लाई किया, इसको भी मल्टीप्लाई किया, इनको भी मल्टीप्लाई किया, कैलकुलेटर से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हमारे पास इसका जवाब जो आएगा बेटा वो आएगा 3375, जबकि नीचे मेरे पास जो जवाब आएगा वो 512 आएगा। ये बेटा हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट में सिंप्लीफाई का लिखा हुआ है, क्वेश्चन मैंने यहाँ पे नोट किया हुआ है बेटा। अब यहाँ पे देखें 54 आ रहा है, यहाँ पर सब वैल्यूज़ आ रही हैं। हम क्या करेंगे, सबसे पहले 54 को मैं ऐसे ही छोड़ दूंगा, इसे कुछ नहीं करना मैंने। 27 को सॉल्व करूंगा, 54 मैंने छोड़ दिया, मल्टीप्लाई का साइन निकल दिया, ये आता है 3 की पावर 3, होल की पावर उसने लिखी हुई है 2/2x
लेकिन ये क्यूब रूट की जो वैल्यू आ रही है वो 1/3 मैंने वो भी बाहर नोट कर दिया। 9 की पावर आ रही है, 2 की पावर आ गई, 3 की पावर 2 आ गई और 7 मल्टीप्लाई हुआ है x+1 के साथ। 216 को मैंने छोड़ दिया एज इट ऐसे ही, और 3 की पावर 2 था और 3 की पावर -1 था, मैंने इनको अलग अलग कर दिया। 3 की पावर 2 को 2x मैंने अलग किया है और 3 की पावर -1 मैंने अलग कर दी है। अलग मैंने इसलिए किया, मैं आगे स्टेप में बताऊंगा मैंने अलग क्यों किया इसको ना। ये वाला 3 से कैंसिल हो गया, 54 एज इट ऐसे ही आ गया, मल्टीप्लाई 3 की पावर 2x ऐसे ही आ गया। नीचे देखें बेटा, ये 2x आ रहा है और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर 2 आ रहा है, यहाँ पर भी मैंने 2x को अलग किया है और 3 की पावर 2 को मैंने अलग कर दिया, जबकि 216 को मैं एज इट छोड़ दिया है। यहाँ पर भी मैंने 3 की पावर 2x को एज इट छोड़ दिया है। अब ये जो -1 था मेरे पास, 3 की पावर -1 है, तो ये मैंने बताया हुआ आपको पहले भी कि -1 को +1 करने के लिए हम इसे नीचे ले जाते हैं, ऐसे ले जाते हैं। यहाँ पर ये मेरे पास नीचे चला गया। अब मैंने इसको 3/2x कॉमन निकाला है ताकि मैंने ऊपर से इसे कैंसिल करना है। 52 ऐसे ही आ गया, 3 की पावर 2x ऐसे ही आ गया, इन्हें मैंने कॉमन निकाला है। डायरेक्ट आप कटिंग नहीं कर सकते, जब तक कॉमन है निकालें। 3 की पावर 2 बच गया, यानी 9 बच गया, प्लस 216 हमारे पास था, मल्टीप्लाई ये तो बाहर चला गया, 1/3 हमारे पास ऐसे ही बच गया। अब मैंने इसको इससे कैंसिल कर दिया, 54 मेरे पास ऐसे ही आ गया। नीचे देखें बेटा, ये 9 आ रहा है, इसे मैंने इसे काटा तो 9 3 7 और 3 2 6, अब 72 बच गया और 9 बच गया, इन दोनों को प्लस किया तो 81 आ गया। इन्हें कैलकुलेटर से मैंने सॉल्व किया तो ये 9 6 और 9 9 81, फिर 2 से कटिंग की मैंने तो 2 3 3 2 और 3 3, ये बेटा मेरा आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट में जो लास्ट पार्ट है हमारे पास, तो उस सेकंड लास्ट पार्ट बाद में करते हैं, पहले लास्ट पार्ट करवा दूं। यहाँ पर देखें हमारे पास जो सवाल दिया गया है ना, उसे गौर करें तो इस पर एक फार्मूला अप्लाई हो रहा है, ये वाला क्यूब वाला फार्मूला, a³ + b³, यानी a + b a का, फिर a का स्क्वायर माइनस ab + b का स्क्वायर। इससे आप गौर करें तो ये सवाल वही फार्मूला में शो कर रहा है। यहाँ पर 1/3 लिखा हुआ है, यहाँ पे 2/3, यानी इसका स्क्वायर ले लिया है। यहाँ पे 2/3 लिखा हुआ है, यहाँ पर इसने 4 कर दिया है, यानी 2 2 4 हो गया। इसका मतलब ये फार्मूला एज इट यही वाला फार्मूला आ रहा है और ये वाली वैल्यू हमारे पास वही आ रही है। तो हम इसको सिंपली क्या करेंगे कि a 1/3 का क्यूब लेंगे, b 2/3 का भी क्यूब लेंगे, क्यूब से क्यूब कैंसिल हो गया हमारे पास, a + b²। सिर्फ ये हमारे पास जो तीसरे स्टेप में ना, यही बेटा हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब जो सेकंड लास्ट पार्ट मैंने छोड़ा है हम वो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन भी मैं आपको दिखा देता हूँ बुक में भी, जो मैं सिंप्लीफाई के सवाल करवा रहा था आपको। इसमें देखिए ये क्वेश्चन नंबर 5 के सिंप्लीफाई के सवाल हैं, ये करवा दिए है हमने, ये कर लिया है, ये भी करवाने लगा हूँ और ये भी क्वेश्चन सॉल्व कर दिए मैंने। यहाँ पर गौर करें अब सवाल में तो 216 लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब 216 में मैडम हम सॉल्व करते हैं ना, एक तो सॉल्व हो जाता है ये 216 हमारे पास, इसे चाहे तो 2 पे सॉल्व करें 108 आ गया, 2 पे सॉल्व किया 54 आ गया, 2 पे सॉल्व किया 27 आ गया, फिर 3 पे किया तो 3 9 आ गया, फिर 3 पे किया 3 आ गया, 3 1 आ गया, यानी 3 2 आ रहे हैं और 3 3 आ रहे हैं। आप चाहें इसको तो ऐसे भी कर सकते हैं, 6 × 6 × 6, तो 6 की पावर 3 भी कर लें, क्योंकि यहाँ पे 3 2 और 3 6 आ रहे हैं। आप ऐसे कर लें तभी ठीक है, इसी तरह कर लें, ज़रा आसानी हो जाएगी। तो 6 की पावर 3 मैंने कर दी, होल की पावर लगाई मैंने 2/3, ये 25 आ गया, जो 5 की पावर 2 था, होल की पावर आ गई 1/2। नीचे ये जो मेरे पास रकम आ रही है ना 0.04, आप क्या करेंगे, इसको कैलकुलेटर पे लिखेंगे बेटा। देखिए 0.04 मैंने कैलकुलेटर पे लिखा, फिर मैंने इक्वल का साइन दबाया, ये वाला इक्वल का बटन है, ये मैंने दबा दिया आपका, मेरे पास ये वाली वैल्यू आ गई। फिर आपने ये बटन दबाया फ्रैक्शन वाला, ये भी वाला बटन दबाते हैं, इसने लिख दिया 1/25। अब ये तो हमने कैलकुलेटर से सीखा, अब मैं बताता हूँ आपको इसको करना कैसे है। 0.04 था हमारे पास, मैंने इसका पॉइंट सम किया तो नीचे मेरे पास 1 आ गया, 2 रकमें पीछे थी 100 आ गया मेरे पास, 4/100 था, 400 मैंने कटिंग की, 4 से 4 1 से 4 और 425 तो ये इस तरह उसने सॉल्व किया है। यहाँ पर मैंने लिख दिया 1/25 की पावर -3/2, जबकि जो स्क्वायर रूट मेरे पास आ रहा है, यहाँ पर एक स्क्वायर रूट भी तो आ रहा है मेरे पास, इसको मैंने यहाँ पर होल की पावर लगा दी 1/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया,
फिर 60/2 आ गया, 5 अकेला आ गया। नीचे देखें बेटा, अब मैंने इसको 3 की पावर 3/2 की पावर माइनस आ रही है, मैंने इसे प्लस करना है तो मैं इस वैल्यू को ऊपर उल्टा कर दूंगा। 25 यानी 5 की 2 होता है, ये 5 की 2 मैंने ऊपर लेके नीचे 1 लगाया और की बाद 3/2 मैंने प्लस कर दिया। जो मेरी स्क्वायर रूट की वैल्यू आ रही थी 1/2 वो मेरी एज इट बाहर ही आ रही है। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 60/2 बच गया, 5 एज इट ऐसे बच गया। अब 5 की पावर 3 हमारे पास बच गया नीचे, और नीचे 1/2 एज इट ऐसे ही आ गया। अब हमें पता है कि जो 5 की 3 है ना, इससे मुराद ये कि ये 3 5 हैं। अब एक 5 तो मैंने इस 5 से कैंसिल कर दिया मैंने, अब बाकी बच गए 2 5। अब 6 की पावर 2 बच गया, 5 की पावर 2 बच गया, होल की पावर मेरे पास 1/2 आ रहा था। अब ये वाला 2 जो है ना मेरा इन दोनों 2 से कैंसिल हो गया, तो 6/5 बेटा मेरा आंसर आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन बेटा मेरा सॉल्व हो गए हैं, एक्सरसाइज भी मुकम्मल हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ आपसे मुलाकात करूँगा। अस्सलाम वालेकुम।